नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा के तीन प्रश्न या फिर तीन सवाल। पहला सवाल, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दूसरा सवाल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तीसरा सवाल, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो मित्रों, एक नगर में एक राजा था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और वह उस राज्य में राज करता था। उसका एक मंत्री था, बड़ा ही लोभी मंत्री था और धैर्यहीन मंत्री था। तो राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पे लाने के लिए उससे तीन प्रश्न या फिर तीन सवाल पूछे कि हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा सवाल कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। और तीसरा सवाल पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इन तीनों सवालों के उत्तर हमें एक माह में चाहिए। यदि तुम एक माह के अंदर इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने तालाब, पोखर और नदी नाले थे सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरीके से नापते नापते एक मास बीतने वाला था, परंतु उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वे घूमते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले के पास पहुँचे। सोचा इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर उन्होंने भेड़ चराने वाले से पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। दोस्तों, चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी बता दी। भेड़ चलाने वाला कहने लगा कि आप चिंता ना करें, तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है, मैं दूंगा। उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली तो थी। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, क्या आप जानते हो आप अति शीघ्र राजा बनने वाले हो, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे और उस धन से आप राजा के सिपाही को लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। फिर क्या, राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। मित्रों, चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ आ गया। मंत्री कहने लगे, भैया पहले तो तुम मुझे पानी पिला दो, प्यास से दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है, तुम इसे पीकर अपनी जान बचा सकते हो। मित्रों, अब तो मंत्री जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मंत्री जी बोले, लाओ, अति शीघ्र दूध ही मुझे लाओ। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लोटा है, मैं इसमें दूध धोऊंगा और पहले दूध में पीऊंगा, बचेगा सो आप पी लेना। सुनते ही मंत्री जी का खून खोल उठा। कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तू मुझे झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर मंत्री जी वहां से आगे की ओर चल पड़े। वहां से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मंत्री जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी इधर कौन देख रहा है, इतना बड़ा राज हाथ से निकल जाएगा, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। ये सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले, लाओ भाई, अपना झूठा ही दूध लाओ, फिर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया था। तब चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता था, जो मेरी भेड़ों की रक्षा करने वाला जो मेरे पास कुत्ता है, मुझे इनकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए पहले दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। तो चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए, गाली गलौज करने लगे। अरे दुष्ट चरवाहा, मुझे तू कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाहता है, मुझे नहीं पीना तेरा झूठा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे चले गए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गवा रहा हूँ, कुत्ते का झूठा भी कोई झूठा होता है। यही सोच करके मंत्री जी फिर वापस लौटे और बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी बात मंजूर है।
मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मैगनी घोलूंगा, वो आप पी लेना। मित्रों, इस बार तो मंत्री जी का क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मंत्री जी दांत पीसते हुए उधर से जाने लगे। फिर लोभ ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों छोटी सी बात पर राज्य खो रहा है? यहाँ घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को मारकर अपना बदला ले लेना, फिर यही भेद कभी भी नहीं खुलेगा। मित्रों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौटे और चरवाहे से बोला, चल भाई, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए वो जो दूध था पहले स्वयं पिया, फिर कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ों की मैगनी घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। मित्रों, अब तो मंत्री जी लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने तुरंत लोटे में हाथ मारकर लोटे को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़ा दलदल लोभ ही है। जो लोभ के वशीभूत होकर आप इतना घृण निंदनीय कार्य करने के लिए जो है राजी हो गए। आपको राज का जो है लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए राजा का सबसे बड़ा शत्रु आप हो, जो लोभ बस अपने राजा को मारने जा रहे थे। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि यह माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारसमणि की, तो यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद ही राजा नहीं बन जाता, जंगल में भेड़ क्यों चराता। उस चरवाहे की बात से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा को सारे प्रश्नों का उत्तर जो है या फिर सवालों का जवाब दे दिया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग या फिर ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।